आज कांग्रेस का हाथ थामेंगे कन्हैया और जिग्नेश मेवाणी। यूपी में बनाए गए मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा होगा। प्रियंका एक हफ्ते के लिए मिशन यूपी पर हैं, तो उधर बीजेपी ने क्यों की पश्चिमी बंगाल के भवानीपुर वाले उपचुनाव को रद्द करने की मांग। इसके अलावा आज पश्चिम बंगाल में हुई चुनावी हिंसा की सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई। 5 राज्यों में अगले साल होने वाले चुनाव और सियासी हलचल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 चुनावी विसात। गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। आज दोपहर 3 बजे जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस का हाथ थामेंगे। कन्हैया कुमार के साथ गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस में शामिल होंगे। दोनों नेताओं की पिछले दिनों राहुल गांधी से मुलाकात हो चुकी है। योगी सरकार में 2 दिन पहले ही शामिल किए गए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को तकनीकी शिक्षा का जिम्मा दिया गया है। पलटू राम को होमगार्ड विभाग दिया गया है। संगीता बलवंत को सहकारिता, धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास, छत्रपाल गंगवार को राजस्व, संजीव कुमार को समाज कल्याण और दिनेश खटीक को जल शक्ति का राज्य मंत्री बनाया गया है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी राज्य के 1 हफ्ते के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रियंका कई पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। पार्टी के रणनीतिकार और सलाहकार समिति के साथ भी बैठक करेंगी। इसके अलावा वो कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा में हर मंडल पर सभा भी करेंगी। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की कानपुर सभा में हैदराबाद के मशहूर चार मीनार को अपने अब्बा की इमारत करार दे दिया। ओवैसी ने कहा, मुसलमानों की हालत बैंड बजाने वालों जैसी है, जिन्हें शादियों में बाहर ही रोक दिया जाता है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि पता नहीं यूपी चुनाव तक और क्या क्या देखना पड़ेगा। शिवसेना ने ओवैसी को बीजेपी का अंगवस्त्र भी कह दिया। 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर कल संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को लेकर फायदे नुकसान की राजनीति भी शुरू हो गई है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि भारत बंद की सफलता ने बीजेपी के हाथ पैर फुला दिए हैं। बीजेपी उनका ही काम कर रही है जिनके हाथ में उनकी लगाम है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान किसान के साथ है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव को रद्द करने की मांग की है। कल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिलीप घोष के साथ टीएमसी के समर्थकों ने धक्का मुक्की और बदसलूकी की थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों को बंदूक तक निकालनी पड़ी। किसी तरह भीड़ से उन्हें निकाला गया। भवानीपुर में कल दिलीप घोष के साथ हुई मारपीट के लिए टीएमसी ने दिलीप घोष को ही जिम्मेदार ठहराया है। टीएमसी के सांसद सौगात राय ने कहा कि भारी विरोध के बावजूद दिलीप घोष वहां गए थे। बीजेपी ने ये ड्रामा लोगों को ध्यान खींचने के लिए किया है, जबकि बीजेपी ने इस घटना के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है। ममता को यहाँ से बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल टक्कर दे रही है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कल अपनी कैबिनेट के साथ बैठक की। इस बैठक में चन्नी ने वीआईपी कल्चर पर अंकुश लगाने के लिए मंत्रियों को सुरक्षा का तामझाम कम करने को कहा है। उन्होंने सबसे पहले अपनी सुरक्षा कम कर इस ओर कदम बढ़ाया है। इसके साथ सभी सरपंचों और पार्षदों को सचिवालय और सरकारी दफ्तरों में एंट्री के लिए कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन वाली सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना और एनसीपी को एनडीए के साथ आना चाहिए। अठावले ने एक बार फिर कहा कि पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने अपमानित किया है और उन्हें एनडीए में आना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।